तो हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी को अपना इस यूट्यूब चैनल GNV स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RS अग्रवाल मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। दोस्तों पार्ट 3 का वीडियो है। दोस्तों इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो आप लोग को करा दिए हैं। दोस्तों तो आज पार्ट 3 का वीडियो लेकर आए हैं RS अग्रवाल हिंदी मीडियम का। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर इस हमारे चैनल पर नए होंगे तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाले जो है वीडियो अपलोड करें आसानी से आप लोगों के पास दोस्तों जाते रहे। देखिए RS अग्रवाल का जो भी होगा चैप्टर पार्ट वाइज करके वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर मिल जाएगा इस हमारे GNV स्टडी सेंटर चैनल पर। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और इस पार्ट 3 के जो वीडियो हैं उसके नीचे लिंक हम पार्ट 1 पार्ट 2 का दे दिए हैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। जो भी चैप्टर हैं उन सबको पार्ट वाइज करके कराएंगे और करा रहे हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन को चालू करते हैं। बोल रहे हैं क्वेश्चन 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आप लोग अगर समझ गए होंगे तो आसानी से बना दीजिएगा। पहले बोल रहे हैं कि 18 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा आयत के अंतर्गत। तो देखिए मान लीजिए कि ये आपका आयत हो गया, ठीक है। थोड़ा सा पहले समझ लीजिए डायग्राम से, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। ये आपका आयत हो गया। बोल रहा है कि लंबा है कितना, 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। चौड़ा कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल। तो वृत्त इसके अंदर सबसे बड़ा कौन होगा दोस्तों, इस भुजा और इस भुजा को टच कीजिएगा तभी बड़ा वृत्त होगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि अगर इस भुजा से हम टच करते हुए एक वृत्त खींच दिए, अगर इधर मिलाइएगा तब तो नहीं मिलेगा, इधर से बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है। अब इसके अंतर्गत ये आपका त्रिज्या है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये r के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, ये r के बराबर है। टोटल ये कितना है, 14 है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, क्षेत्रफल वृत्त का पूछा है। तो 2r बराबर r प्लस r, 2r हो जाएगा, 2r यानी व्यास बराबर कितना ये है, 14 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से r निकल जाएगा, r कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आपको क्या बोला है, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्षेत्रफल है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान आप यहाँ पर रखिए, पाई 22/7, आर है कितना, 7 × 7। तो एक साथ से एक साथ चला जाएगा, 22 7 154 हो जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, 154 वर्ग सेंटीमीटर, बी ऑप्शन में है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, 23 से चालू है पार्ट 3 के वीडियो में। क्वेश्चन ये 24 हैं। बोल रहे हैं कि एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है। कालीन की लंबाई कितनी होगी। देखिए 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े कमरा है, तो कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 8 × 6, क्योंकि लंबाई 8 है और चौड़ाई 6 है। तो ये कमरे का लंबाई चौड़ाई कितना, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब चलिए, अब बोल रहे हैं कि कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया, 1.6 मीटर, 1.6 1.6 मीटर ये चौड़ा क्या है, कालीन है, ठीक है, बिछाया गया। कालीन की लंबाई कितनी है, इसका मतलब कि जो क्षेत्रफल होगा आयत का दोस्तों, कमरे का लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है, तो इसका जो एरिया होगा क्षेत्रफल, वो जो कालीन की यहाँ पर चौड़ाई दिया है और लंबाई मान लीजिए कि L है कालीन की, ठीक है, कितना है, L है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, कालीन के लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर होगा कमरे का क्षेत्रफल, उसी पे बिछाना है। तो आपसे पूछा है कि कालीन की लंबाई कितनी होगी, यहाँ पर L रहने दीजिए। अब चलिए ये दोनों क्षेत्रफल इक्वल हैं, ये कमरे का क्षेत्रफल है, ये कालीन की चौड़ाई है, ये लंबाई है, इसके बराबर कालीन बिछाना है, क्षेत्रफल के बराबर कमरे के। तो यहाँ से पॉइंट हटाइए तो बट्टे में 10 हो जाएगा। अब 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, 2 5 10, 5 6 30 हो जाएगा, 5 6 30। तो L बराबर कितना, 30 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब कि कालीन की जो लंबाई होगी 30 मीटर होगी। ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहा है एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में 3 और
2 का अनुपात है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई में तीनों 2 का अनुपात है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक चक्कर लगाता है, पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिया है दोस्तों, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक चक्कर लगाता है, तो पार्क का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल देखिए आयताकार है, मान लीजिए कि आयताकार हो गया, ठीक है। अब इसके चारों ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चक्कर लगा रहे हैं 8 मिनट में, तो क्या बोला है आपको, पूछ रहा है कि क्षेत्रफल, इसका पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए काम कीजिए, जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 8 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो परिमाप के बराबर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, देखिए एल और बी ये दिया है रेशियो में, पार्क की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3 दिया है, इसको 3x मान लेते हैं, ये 2 है तो 2x मान लेते हैं, ठीक है। 3 2 है तो 3x और 2x हो गया। अब चलिए परिमाप तो हो जाएगा, पार्क का परिमाप कितने के बराबर होगा, 2 × L + B के, ठीक है। तो यहाँ पर रख लीजिए 2, L है कितना 3x और B है कितना, B है 2x, 2x रख लीजिए, 3x 2x कितना हो जाएगा, ये 2 × ये 3 और 2x, 3x 2x 5x हो जाएगा, ठीक है। 5x पर इसके बराबर हैं जो एक चक्कर लगा रहा है इस 2 × 5x के बराबर, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा, मीटर प्रति सेकंड में आ गया, सेकंड में आ गया। अब मिनट में इसको चेंज करने के लिए 60 से गुणा, 8 मिनट में जा रहा है तो 8 से गुणा। ये जो है परिमाप 3x + 2x जोड़ लिए 5x × 2, परिमाप के बराबर उसका एक चक्कर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ से निकलेगा, पहले देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 5 दूनी 10, ये 10, इस 60 को काटिए इस 10 से, 10 छक्के 60, 36 18 और ये 3 चौका 12, 4 5 20 8 160 हो गया, 160 हो गया, 160 हो गया। इधर x बचा है, x बराबर 160। तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, देखिए इसलिए क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, पार्क का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है 3x और चौड़ाई है 2x, तो 6x² हो जाएगा, 6x²। तो 6 × x के वैल्यू कितना है 160, 160 का स्क्वायर कर लीजिए और आपका आ जाएगा यहाँ से 6 गुणे, ये कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256, 2 0। अब इसको 6 से गुणा कीजिए, तो 6 5 30 के 0, 6 1 36 के 6 कैरी 3, 6 5 30 33 के 3 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 और कितना 2 0 और है ना, 2 0 और लगा लीजिए, इतना वर्ग मीटर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप लोग को दिखाई देता होगा। तो आगे कितना 1,53,600, 1,53,600 वर्ग मीटर किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, जो कि 1,53,600 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आसानी से यहाँ से समझ गए होंगे। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से दोस्तों। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन, देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर और 5 मीटर है, कमरे की लंबाई कितनी होगी। देखिए क्या करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 26 है। एक कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल 220 दिया है, ठीक है। तो कमरे का 4 दीवार का क्षेत्रफल 2h कोष्ठ में L + B होता है, ये क्षेत्रफल कमरे का होता है, इसको दिया है 220 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहे तो काट भी सकते हैं, h दिया है, देखिए क्षेत्रफल तो 220 वर्ग मीटर है तथा इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई कितना है 5 है, तो यहाँ पर h रख लीजिए 5, तो 2 × 5, ठीक है। और L नहीं है तो L छोड़ दीजिए। B दिया है चौड़ाई, ऊंचाई और देखिए यहाँ पर लिखा है चौड़ाई तथा ऊंचाई 8 और 5 है, तो चौड़ाई आपका 8 है, तो 8 यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है, बराबर ये 220, ये 2 5 10 से चला जाएगा 1 0। अब ये L + 8 = 22, तो इसलिए L बराबर क्या हो जाएगा, ये 22 में से आपका 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, यानी 14 मीटर आपका क्या हो जाएगा मीटर, आपका
लंबाई हो जाएगा। आपसे पूछा था कमरे की लंबाई, तो 14 मीटर हो जाएगा दोस्तों। ये कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 दीवार का क्षेत्रफल 2h इंटू L प्लस बी बराबर 220 दिया था। यहाँ से h दिया था 5 मीटर रख लिए, 2 इंटू 5, और L नहीं मालूम है तो छोड़ दिए। b दिया है कितना, चौड़ाई दिया है 8 तो 8 रख दिए b, और ये 220 है तो कटा दिए यहाँ से 2 × 5 = 10 से, और ये 8 उधर घटा दिए तो आपका लंबाई आ गया कितना, 14। तो 14 मीटर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है आपका सही आंसर होगा। देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक कमरे की ऊंचाई तथा अर्ध परिमाप, इसके अर्ध परिमाप का अनुपात कितना दिया है, ऊंचाई तथा अर्ध परिमाप का रेशियो दिया है अनुपात 2 और 5 है। दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपये प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 रुपया है। इस कमरे की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए सबसे पहले तो दिया है कि कमरे की ऊंचाई h दिया है, h, और अर्ध परिमाप, कमरे का अर्ध परिमाप, कमरे का परिमाप 2 इंटू L प्लस बी होता है, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा कितना, L प्लस बी हो जाएगा। पूरा परिमाप 2 इंटू L प्लस बी होता है, तो अर्ध परिमाप आधा 2 से भाग दीजिएगा तो L प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब ये दिया है इसका रेशियो 2 दिया है ऊंचाई का, और L प्लस बी कितना दिया, अर्ध परिमाप 5 दिया है। x लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2x और 5x हो गया यहाँ पर ऊंचाई और अर्ध परिमाप। ठीक है, अब कागज़ की आगे बढ़िए, बोल रहा है कि दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज़ की चौड़ाई कितना दिया है, कागज़ की चौड़ाई दिया है कितना, 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज़, तो 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लीजिए। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, देखिए वर्ग मीटर में दिया है कागज़ और खिड़की का क्षेत्रफल, और सब दिया है किस में, ऑप्शन भी मीटर में है, तो मीटर में इसको चेंज कर लीजिए। कागज़ की चौड़ाई हो जाएगा कितना, 50 सेंटीमीटर है, तो मीटर में इसको बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा, इतना मीटर आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कागज़ की चौड़ाई है। अब कागज़ की लंबाई, तो कागज़ की लंबाई कहाँ से आएगा, देखिए 50 मीटर चौड़ा कागज़ था, अब बोला है कि 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज़ 8 रुपये प्रति मीटर के दर से लगाने का खर्च आपका दिया है कितना, 1040 रुपये। तो कमरे की ऊंचाई कितना होगा। अब यहाँ से आप लंबाई कागज़ की निकाल सकते हैं। 1040 रुपये लगा है 8 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो लंबाई आपका हो जाएगा कितना, 1040/8 कर लीजिए, 8 × 8, 2 × 8 = 24, 1 0, यानी 130 मीटर आपका आ गया, क्या ये लंबाई आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कागज़ का क्षेत्रफल देखिए, इसलिए कागज़ का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो लंबाई है 130 और चौड़ाई है 1/2, तो यहाँ से कट जाएगा, तो 6 × 5 = 2 × 6 = 12, 1 आया, 2 × 5 = 10, 65 आपका कितना आ गया, 65 मीटर स्क्वायर आ गया क्या, कागज़ का क्षेत्रफल। अब इसमें जोड़ लेना है आपको, क्या ऊपर बोला था कि दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवार पर, तो उसको भी ऐड कर लीजिए 15 मीटर वाला, उसको छोड़कर ये बोला था, तो ये 10 के 0 कैरी 1, 6 1 7 1 8 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब चलिए ये आ गया क्या, 4 दीवारों का क्षेत्रफल टोटल, इसमें खिड़की तथा दरवाजा का भी क्षेत्रफल जोड़ लिए, ये 80 आ गया किसके बराबर, ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल के बराबर। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल ये 80 के बराबर हो गया। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल होता है 2h L प्लस b बराबर 80 है, बराबर कितना है, 80 है। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ से आप चलिए, 2h आपका दिया है रेशियो में 2x, तो यहाँ पर रख लीजिए 2x। ठीक है, अब चलिए L इंटू b आपका दिया 5x, L प्लस b 5x है, तो L प्लस b यहाँ पर 5x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 80 है। 2 × 5 = 10, इसको कटाइए, ये 2 × 5 = 10 हो जाएगा, तो 1 0, ये 2 से 2 × 4 = 8, तो यहाँ x, यहाँ x स्क्वायर बराबर 4 आ गया। ठीक है, x स्क्वायर बराबर 4, ये x है, ये एक x बचा है, यहाँ पर एक x है, तो x स्क्वायर बचा है तो गुणा हो गया, तो x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 2। आपसे पूछा है क्या, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई x 2 है, तो ऊंचाई 2x है, तो 2 × 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो आपका 4 मीटर हो जाएगा दोस्तों, 4 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोल रहे हैं कि एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज़ लगाने का खर्च 720 रुपया है। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दुगुने हैं। नए कमरे की दीवारों पर कागज़ लगाने का खर्च कितना होगा? देखिए दोस्तों, एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज़ लगाने का खर्च दिया है कितना? 720, यानी एल बी और एच, एल बी एच तीनों होता है कमरे की 4 दीवार में। तो इसका खर्च कितना दिया है कागज़ लगाने का? इस एक कमरे के 4 दीवारों पर कागज़ लगाने का खर्च कितना दिया है? 750 रुपये दिया है। ठीक है, और बोल रहा है कि इससे दुगुने एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दुगुना है, यानी इससे दुगुना है, लंबाई भी दुगुना है, चौड़ाई भी क्या है? दुगुना है 2b, और ऊंचाई भी 2h, इससे दुगुना है। तो बोल रहा है कागज़ लगाने का खर्च कितना होगा? तो देखिए, क्षेत्रफल की बात की जाए तो कमरे का क्षेत्रफल 2h होता है। तो 2, ये तो 2 हो गया, इससे दुगुना है उसका, ये 2 हो गया, और 2h होता है, ठीक है, इंटू l प्लस b। तो l कितना है? l आपका 2l 2b 2h है, तो 2l प्लस 2b कितना होता है? तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसको गुणा कर लीजिए। यहाँ से आप चाहे तो इसको कॉमन भी कर सकते हैं। ये तो आपका 2 दूनी का 4h हो गया, 4h, और इसमें से 2 निकालिएगा तो यहाँ पोस्ट में क्या बचेगा? l इंटू एल प्लस बी बचेगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर देखिए, पर पहले वाला का क्षेत्रफल ये 750 वाला, ये तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। इसका जो पहले वाला कैमरा है वो 2h l प्लस बी, इसका खर्च कितना है? 750 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2h l प्लस बी, इसका यहाँ पर इतना मान यहाँ पर दिया है 750 रुपया। तो यहाँ पर 4 अभी हैं, यानी इससे 4 गुना इससे ज़्यादा कर लीजिए। ये 2h l प्लस बी है, यहाँ पर 2h l प्लस बी है। इसका मतलब कि बढ़ रहा है क्षेत्रफल कितना? 4 गुना। तो 4 गुना खर्च बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 750 गुणे 4, इसके बराबर यहाँ पर 750 दिया है, तो गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 0 0 और ये 0 3, 0 4 5 20 के 0 कैरी 2, 7 चौक 28 से 2 30, यानी आपका 3000 रुपया खर्च हो जाएगा दोस्तों। किस ऑप्शन में है देख लीजिए, सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं। शेष भाग में घास लगाई गई है। घास वाला क्षेत्रफल कितना होगा? क्वेश्चन को थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से आप समझिए। मान लीजिए 25 मीटर लंबा और ये 15 मीटर चौड़ा, यहाँ से समझ लीजिए 25 मीटर लंबा है L है, और ये 15 मीटर चौड़ा है B है। ठीक है, 25 इधर भी हैं और 15 इधर भी हैं। पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर, यहाँ पर देखिए 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा 2 सड़कें परस्पर काटती हैं। चौड़ाई के समानांतर 2 मीटर, लंबाई के भी समानांतर 2 मीटर, 2 मीटर हो गया, 2 मीटर, 2 सड़कें काटते हैं। शेष भाग पर घास उगाई गई है, यानी सब जो शेष भाग बचे हैं इस पर घास उगाई गई है। तो घास वाला क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए पूरा जो बड़ा वाला ये बाउंड्री है ना, पूरा बड़ा वाला बाउंड्री, इस बाउंड्री में से, ये बड़ा वाला बाउंड्री में से अगर इस रास्ते का सड़क की क्षेत्रफल घटा दिया जाए, पूरा ये बाउंड्री है, ये बाहर वाला बाउंड्री है, ये पूरा इस क्षेत्रफल में से अगर सड़क का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो घास का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो देखिए पूरा क्षेत्रफल कितना है? पूरा पार्क का क्षेत्रफल, 15 क्या है लंबाई, 25 मीटर लंबा है, 25 मीटर में दिया ना, हाँ, तो 25 इंटू 15, ये क्या होगा? पूरा पार्क का क्षेत्रफल हो गया। अब चलिए पूरा पार्क का क्षेत्रफल कितना हो गया? 25 गुणे 15, इसको गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा?
75 आ जाएगा, गुणा कीजिए। देखिए 15 5 75 के 5 कैरी 7, 15 दूनी 30 7 37, इतना मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, पूरा पार्क का क्षेत्रफल आ गया। अब चलिए सड़क का क्षेत्रफल घटा लीजिए, पहले इस साइड से या इस साइड से, एक साइड से सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, तब देखिए इधर से देखिए 2 मीटर चौड़ा है और लंबाई 25 है, इसके अनुदिश हम निकाल रहे हैं। तो 25 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है, तो इधर से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा रास्ते का या सड़क का क्षेत्रफल, 25 गुणे 2 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे खड़ी जो सड़क है उसका क्षेत्रफल, तो दूसरी, ये पहली मान लीजिए सड़क है, ये दूसरी है, दूसरी सड़क रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, तो उधर से कितना है 15 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है, ठीक है, तो 30 हो गया, 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर से जब चले सड़क का क्षेत्रफल निकाले तो पूरा ये भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक निकला, इधर से जब निकाले तब भी ये बीच वाला जो क्षेत्रफल है 2 बार काउंट हो रहा है, तो इसको घटा लीजिए, 2 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर लंबा, यानी ये टोटल 80 हो गया, 0.538। लेकिन बीच में जो 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा वाला क्षेत्र आ रहा है वो एक वर्ग के बराबर है, 2 मीटर भुजा वाला, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बीच वाला वर्ग का, बीच वाला रास्ता घटा लीजिए, बीच वाला रास्ता 2 बार काउंट हो रहा है, तो एक बार 2 का स्क्वायर कीजिएगा रास्ते का क्षेत्रफल, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 76 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा आपका बाउंड्री वाला पूरा पार्क है और उसमें से सड़क का क्षेत्रफल 76 आ गया, तो ये घटा लीजिएगा पूरा बाउंड्री में से, पूरा पार्क में से, तो आपका शेष घास वाला निकल जाएगा, इसलिए घास का क्षेत्रफल, तो घास का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, घास का क्षेत्रफल 375 में से आप घटा लीजिए 76, तो यहाँ पर 299 हो जाएगा, क्योंकि 75 घटाना होता तो 300 बच जाता, 76 एक ज़्यादा घटाना 299 मीटर स्क्वायर। इस ऑप्शन में है देखिए 299 वर्ग मीटर, बी ऑप्शन में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहे हैं कि एक 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई वाला रास्ता बनाया गया है, यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो रास्ते का चौड़ाई कितनी होगी। देखिए इसमें अब इस बार आपकी बोल रहा है कि ये मान लीजिए एक आयत हो गया, ठीक है, 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े, 38 मीटर ये आपका लंबा है, एल है, और 32 मीटर ये बी है, चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर एक समान चौड़ाई वाला रास्ता बनाया गया है, मान लीजिए अंदर से ये एक रास्ता बनाया गया, ठीक है, समान चौड़ाई का। तो बोल रहा है यदि रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो रास्ते का चौड़ाई कितना होगा। देखिए मान लेते हैं कि x मीटर ये रास्ता चौड़ा है, कितना x मीटर है, इधर से भी x मीटर है, इधर से भी x मीटर है, इधर से भी x मीटर है। तो देखिए कहने का मतलब ये है, ये भी x मीटर है, हर जगह चारों ओर से x मीटर है। तो आप देखिए आपको क्या करना है, रास्ते का चौड़ाई ज्ञात करना है, रास्ता कितना चौड़ा है जो x माना है वही ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले पूरा बाउंड्री का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरा बाउंड्री का बड़ा वाला जो आयताकार है उसका क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल 38 है और लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितना है 38 है और चौड़ाई 32 है, गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा, 32 और 38 का गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों 1216 आना चाहिए, 1216 होगा। अब चलिए गुणा का भी शॉर्टकट ट्रिक हम डाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से भी देख सकते हैं, और 38 और 32 का गुणा कीजिएगा 1216 होगा, ठीक है। अब चलिए ये पूरा का हो गया, और मान लीजिए कि यहाँ से x ये रास्ता है छोटा वाला का, ये लंबाई चौड़ाई पता कर लीजिए, मान लीजिए इधर से x कम है, इधर से x कम है, तो पूरा तो है आपका 38 में इधर से x मीटर कम है, इधर से यानी 2x मीटर कम है। तो अब आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक साइड से x मीटर है रास्ता चौड़ा और इधर से 2x हैं, तो 2x तो कम हो गया 38 में से। तो अब छोटा वाला जो आयत है रास्ता, इसका लंबाई चौड़ाई देखिए, अंदर वाला जो बनाया गया है समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है,
तो इसका क्षेत्रफल दिया है, तो अंदर वाला की लंबाई चौड़ाई, अंदर का लंबाई चौड़ाई आप लिख लीजिए, अंदर की लंबाई, अंदर की लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई पूरा है 38, 38 में से आप घटा लीजिए 2x। हाँ, अंदर की चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो 32 है, इसे इधर से x कम है, इधर से x कम, अंदर वाला की ये लंबाई चौड़ाई, तो ये हो जाएगा कितना, 32 में से 2x घटा लीजिए। ठीक है, ये आपका आ गया मीटर में, ये लंबाई चौड़ाई अंदर वाला का। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल होगा वो 600 पहले वाला का ज़्यादा है, ये 600, एक मिनट लंबाई मिनट चौड़ाई, ये रास्ता का क्षेत्रफल दिया है ना, सॉरी, ये तो हम भुजा अंदर वाला का लंबाई चौड़ाई निकाल दिए यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है रास्ते का चौड़ाई कितना होगा, तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक काम कीजिए, पहले इसका क्षेत्रफल में से इसको गुणा करके अगर घटा दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये अंदर वाला लंबाई चौड़ाई जो दिया है इसको घटा लीजिए, पूरा बड़ा वाला में से बस ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, ये 1216 में से आप ये घटा लीजिए, 38 माइनस 2x और फिर ये 32 माइनस 2x बराबर 600। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आप चाहे तो यहाँ से आप हल कर सकते हैं, तो द्विघात समीकरण भी निकल जाएगा, वहाँ से निकाल सकते हैं x की वैल्यू, या आप चाहे तो भाई ऑप्शन भी यहाँ पर उठा कर रख सकते हैं। ऑप्शन कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन से अगर रखिएगा तो आपका चौड़ाई आएगा। तो अगर हम मान लेते हैं पहला ऑप्शन 3 है, 3 अगर x की वैल्यू मानते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 इसमें से जाएगा, 38 में से तो 32 आएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर 3 रखे थे, 3 दूनी 6, 32 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 26 हो जाएगा, 26। अगर इसको गुणा किया जाए तो आना चाहिए कितना, 600 के बराबर आना चाहिए, तो 6 दूनी 12, एक मिनट, ये 2 छक्के 12, 6 दूनी 12 के 2, लास्ट में 2 आ रहा है। अगर 6 में से 2 घटाएगा तो 4 आएगा इकाई अंक, जबकि इसका इकाई अंक 4 है नहीं, 0 है, तो ये तो होगा नहीं, तो 3 पे नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन को देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 38 में से 10 गया तो कितना होगा, 38 में से 10 गया तो 38 में से 10 गया तो 28। ठीक है, अब ये 5 दूनी 10, 32 में से 10 जाएगा तो 22, एक गुणा कीजिए तो कितना होगा, 22 अठे कितना होता है, 176, 76 के 6 होगा, 17 से 22 दूनी 44, 17 कितना होगा, 54, 7 कितना होगा, 61, 616 अगर 1216 में से घटाइएगा, 616 1216 में से तो कितना आ जाएगा, 600 पूरा हो जाएगा, तो 600 के बराबर आ गया। तो यानी x की वैल्यू 5 हम रखें, x की वैल्यू 5, तो चौड़ाई कितने हो जाएगी, 5 मीटर के बराबर हो जाएगी x की वैल्यू, तो 5 मीटर आपके किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में सही आंसर होगा। देखते हैं आगे वाले को, चलिए दोस्तों देखते हैं 31 नंबर, 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 रुपया है। तो 6000 रुपया है टोटल, यहाँ पर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 रुपया लग रहा है दरी बिछाने की, 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कमरे की चौड़ाई, कमरा की चौड़ाई आपसे पूछ रहा है। दोस्तों देखिए, दरी की चौड़ाई की अगर बात की जाए या दरी की लंबाई की, तो दरी की लंबाई कितना हो जाएगा, दरी की लंबाई, तो दरी की लंबाई हो जाएगा 6000 है ना, 6000 को 50 से आप डिवाइड कर दीजिए, और ये 5 से 5 से कम 5, एक आया 5 दूनी 10, 120, कितना आ जाएगा, 120 मीटर, 120 मीटर। ठीक है, अब दरी की चौड़ाई, तो दरी की चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई, दरी की चौड़ाई हो जाएगा कितना, 75 सेंटीमीटर दिया है, देखिए 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी, तो 75 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलने के 100 से भागिए, 25 से 75, 25 से का 100, ये 3/4 मीटर हो गया चौड़ाई। ठीक है, अब आइए, अब इसलिए कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बराबर दरी जो फर्श पर बिछाएगा का क्षेत्रफल, दोनों बराबर होगा। तो चलिए, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे की लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है, ऊपर दिया है, कमरे की लंबाई दिया है 15 मीटर, तो 15, और चौड़ाई नहीं मालूम है, तो 15 गुण b आप कर मत दीजिए यहाँ पर। अब चलिए, दरी का क्षेत्रफल,
तो दरी का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 120 लंबाई आया है, चौड़ाई कितना है 3/4। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इससे इसको कटाइए 30 बार में, ठीक है। 15 दूनी 30, 2 3 6, यानी b बराबर आ गया आपका 6 मीटर। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 6 मीटर। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई से 8 क्या है, 8 सेंटीमीटर अधिक लंबाई, यानी जो b है उससे l जो है श्यामपट्ट की 8 ज़्यादा है, यानी इसका x मीटर होगा तो इसका x + 8 होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बोल रहा है, अब देखिए प्रश्न के हिसाब से अब बोल रहा है यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि, पहले x + 8 था, अब 7 की वृद्धि की जाएगी तो x + 15 हो जाएगा, 8 और 7, अच्छा ठीक है। चौड़ाई में बोला है 4 की कमी कर दी जाए, x - 4 कमी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, यानी क्षेत्रफल बराबर रहता है। तो श्यामपट्ट की लंबाई कितनी होगी, कोई दिक्कत नहीं, ये निकालना है। देखिए पहले अब प्रश्न के हिसाब से जो प्रश्नानुसार बोल रहा है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए पहले क्षेत्रफल कितना होगा, श्यामपट्ट की लंबाई x + 8 गुणा चौड़ाई x किसके बराबर है, शर्त के हिसाब से x + 15 गुणे x - 4 के बराबर है। तो ये x² हो जाएगा प्लस 8x हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इधर गुणा कीजिए, x² - 4x, ये 15x और ये 15 × 4 = 7, ठीक है। इधर x² चला जाएगा, ये इधर आके जुट जाएगा तो 12x हो जाएगा, 12x ये आएगा इधर तो -15, तो -3x इधर बचेगा, माइनस का 7, तो 20 × 3 = 7। x = कितना आ गया, x = थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, x = 20 × 3 = 7, 20 आ गया। अब चलिए लंबाई पूछा है, श्यामपट्ट की लंबाई 20 आ गया आपका, x के वैल्यू कितना आया है 20 आया है, तो यहाँ पर रख लीजिए x + 8 कर लीजिए, तो लंबाई l बराबर x + 8 हो जाएगा आपका, 20 + 8 28, तो 28 सेंटीमीटर ये आपका लंबाई हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों कि आसानी से आप लोग समझ में आया होगा। मिलेंगे और पार्ट 4 के वीडियो में। जय हिंद।